जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवाने के बाद उसका स्टेटस आपको कैसे चेक करना है, उसकी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। स्टेटस चेक करने के दो तरीके हैं। आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी आप जन आधार कार्ड की जो ई-केवाईसी आपने करवाई है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। आगे की जानकारी स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। ई-केवाईसी का जो स्टेटस है वो हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से। आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके माध्यम से आप ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ओपन कर लेनी है। उसके बाद जो जन आधार कार्ड की ऐप है उस ऐप के माध्यम से आपको जन आधार कार्ड के पोर्टल पे आना है। इनरोलमेंट वाला जो ऑप्शन मिलेगा इस पर आपको ओके करना है। यहाँ पर आपको एक नंबर जो ऑप्शन आ रहा है फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस, इस ऑप्शन पे आपको ओके करना है। अब मान लीजिए आप ई मित्र के माध्यम से स्टेटस चेक कर रहे हैं तो आपको इनरोलमेंट वाले स्टेटस पर ओके करना है। 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको वेरीफाई करना है। जो आधार कार्ड है फिंगरप्रिंट के माध्यम से या फिर ओटीपी के माध्यम से आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर पाएंगे। और एसएसओ आईडी के माध्यम से अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट के माध्यम से आपको वेरिफिकेशन नहीं करना है। डायरेक्ट आप ई-केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी करवाई है वो ई-केवाईसी आपकी वेरीफाई हो गई है या फिर नहीं, रिजेक्ट हो गई है, कितने लोगों की आपकी ई-केवाईसी हो गई है, क्या क्या अपडेट हुआ है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। केवाईसी कितने दिनांक को हुई थी, वेरिफिकेशन कितने दिनांक को हुआ है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 4 स्तर पर ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाती है, इसका मतलब आपकी जो ई-केवाईसी है वो कंप्लीट हो गई है। इसी प्रकार मान लीजिए आप एक सदस्य की ई-केवाईसी करते हैं तो एक सदस्य की जो ई-केवाईसी की जाती है उसका वेरिफिकेशन भी 4 स्तर पर होगा। अन्य किसी कैंडिडेट की आप ई-केवाईसी करते हैं और उनका 4 स्तर पर वेरिफिकेशन होता है तो वो ई-केवाईसी कंप्लीट मानी जाएगी। मान लीजिए ई-केवाईसी आप करवाते हैं और पहले और दूसरे स्तर पर वो कैंसिल हो जाती है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। पहले स्तर पर अगर कैंसिल हो जाती है ई-केवाईसी तो आपको दोबारा से ई-केवाईसी करवानी होगी। दूसरे स्तर पर अगर मान लीजिए ई-केवाईसी कैंसिल हो जाती है तो भी आपको ई-केवाईसी दोबारा करवानी होगी। अगर मान लीजिए आपके आधार कार्ड में या फिर अन्य जो डॉक्यूमेंट है उसमें सारी डिटेल सही है, आप ई-केवाईसी करवाते हैं तो ई-केवाईसी करवाने के बाद पहले और दूसरे स्तर पर आपको उसे वेरीफाई करवाना है। दोनों स्तर पर ई-केवाईसी वेरीफाई हो जाती है तो तीसरे और चौथे स्तर पर जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिक होगा, उसमें आपको वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं एसएसओ आईडी से कि आपने जो ई-केवाईसी करवाई है वो ई-केवाईसी वेरीफाई हो गई है या फिर नहीं, कितने स्तर पर वेरीफाई हुई है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई-केवाईसी से संबंधित और कोई समस्या आपके आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वर्तमान में ई-केवाईसी का जो पोर्टल है रोजाना उसे अपडेट किया जा रहा है। अभी मान लीजिए आपकी ई-केवाईसी कैंसिल हो जाती है और आप ई-केवाईसी दोबारा से सभी सदस्यों की करते हैं और दोबारा से सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करने के बाद कोई एडिटिंग वाला कार्य करते हैं तो वर्तमान में वो एडिटिंग वाला कार्य नहीं हो पा रहा है। वहां पर आपको मैसेज मिल रहा है कि आपको सभी सदस्यों की ई-केवाईसी करनी होगी, जबकि आपने सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कंप्लीट कर दी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो आपने ई-केवाईसी करवाई है वो पहले और दूसरे स्तर पर आपको वेरीफाई करवानी है। जल्द से जल्द चारों स्तर पर वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आप जन आधार कार्ड में एडिटिंग कर पाएंगे। और कोई नई अपडेट आती है तो हम समय समय पर वीडियो के माध्यम से जानते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।